अब हम जब मोक्ष की बात करते हैं तो अपने को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मोक्ष का रास्ता कहाँ कहाँ से जाता है, कौन कौन से चैनल हैं जिनको हम यदि देखें, महसूस करें हमारे बॉडी के अंदर, जो हमें लास्ट में मोक्ष पे कन्वर्ट कर दे। सबसे पहला जो इसका जो रूट जाता है वो जाता है आपसी प्यार। यदि इस जन्म में आपका प्यार होगा, लोगों से संभावना होगी कि भाई इसके काम अच्छे हों, सब आपके लिए अच्छा सोचेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर जो है वो अपना इंक्लिनेशन जाएगी लोगों की कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, और वाइब्रेशंस पॉजिटिव जाएंगी, वाइब्रेशन पॉजिटिव जाएंगी, तो मोक्ष जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप अटेन कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने चुप रहना। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चुप रहोगे तो कंसंट्रेशन आपकी बनेगी, और जब कंसंट्रेशन बनेगी आप खुद महसूस करोगे भाई इस टाइम पर मेरे को या तो भक्ति कर लेनी चाहिए या इस तरीके से लोगों के परोपकार में बात कर लेनी चाहिए। अब ये सारी बातें आपके मन में जब धारणा कर लेंगी तो वैसे ही पॉजिटिविटी हर एक बात में आएगी। पॉजिटिविटी आएगी तो आप सोचोगे कि भाई ठीक है, अब मैं मोक्ष के लिए पूरी तैयारी कर सकता हूँ, तीर्थ यात्रा कर सकते हो और जो भी गरीबों का भला कर सकते हो। गरीबों का भला किस तरीके से कर सकते हो कि उनको जैसे सर्दियाँ हैं तो अपना कंबल दे दिए, गर्मियाँ हैं तो उनके लिए कुछ पानी की बोतलों का इंतजाम कर दिया, खाने के लिए जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो वही बिस्किट्स दे दिए। ये सब बातों से कुछ नुकसान नहीं होता है ना। आप यदि धनाढ्य आदमी हो, एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी जो है वो तो बेचारा अपनी जीवन शैली में इतना बिजी है कि वो तो मोक्ष की तरफ बहुत बाद में सोचता है। 65-70 साल में हरि नाम जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो सोचता है भाई हरि नाम से ही मेरा पार बसेगा, और वो उसके लिए उतना ही उसका जो जीवन है वो कहता है भाई मेरे को तो हार्ड ऑफ दी लाइफ थी, बच्चों के लिए जिए, अब मैं काम मोक्ष पे कंसंट्रेट करता रहूँ। अमीर आदमी को लगता है भाई मैंने इस ज़िंदगी में सब कुछ भोगा है, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, अब तो किसी तरीके से मेरी आत्मा परमात्मा में मिले और मुझे लास्ट मिनट पे मोक्ष की प्राप्ति हो भी जाती है। आपका विजन यदि प्रॉपर है, आपके कर्म थ्योरी बिल्कुल आपकी ठीक है कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें सबका भला होगा, तो मोक्ष की तरफ रास्ते यही जाते हैं। ये पिलग्रिमेज जो है और ये कैलाशनाथ वगैरह जो टेम्पल्स हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये सब, अमरनाथ, ये सब लोग जाते ही हैं ना, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है। उनकी भावना तो है ही ना, किसी की शिव जी महाराज के प्रति है, किसी की राधा रानी के प्रति है। जिसकी राधा रानी के प्रति होगी वो वृंदावन जाएगा, वृंदावन जाएगा। जिसने, कई लोग हैं वो अयोध्या जाएंगे जो राम जी के भक्त, जाओ, उसमें आपका क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। आपके कर्मास अच्छे होने चाहिए। आपको बच्चे, यदि आप सोचते हो भाई बच्चे राइटफुल डिसीजंस लेते हैं तो आप राइटफुल डिसीजंस में उनको कोऑर्डिनेट करो कि भाई ठीक है ये राइटफुल डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या हो गया यदि इसमें कोई बच्चा कहता है कि कोई बच्चा मान लिया IIT IIM में आ जाता है, उसका कोई लव अफेयर भी हो जाता है, और जो आप मैथ सर्च करोगे वो इतनी अच्छी भी नहीं होगी जो कि उससे बेटर है, तो आप उसको सपोर्ट करो भाई ठीक है यदि इसकी फैमिली में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसके हैबिट्स ठीक हैं और ये टूवर्ड्स अदर चाइल्ड, अदर पर्सन नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। मतलब लाइफ को आपने पॉजिटिविटी से जीना है। लाइफ को आपने ऐसा नहीं करना है किसी को डिस्टर्ब करना है या कुछ करना है। एक बार एक महाराज थे, बड़े पहुँचे हुए महाराज थे, वर्ल्ड फेम के महाराज थे। उनको बॉम्बे में जाना था। बॉम्बे में जाना था तो एक आदमी कहता है कि भाई चल मैं भी आपके साथ चलूँगा। उन्होंने कहा चलो। तो वो आदमी बिल्कुल जैसे बॉम्बे में कट पीस वगैरह का काम करता था, या जो भी मिल्स वगैरह में कपड़े मिलते हैं उसका काम करता था, तो बॉम्बे रूटीन में उसका जाना आना रहता था। अब वो जब बॉम्बे उसके साथ गया, उसने कहा भाई ठीक है,
तुम मेरे साथ बॉम्बे चलो, लेकिन कपड़े जो है वो आपको साधारण पहनने पड़ेंगे, या जो साधु संत वाले कपड़े हैं वो पहनने पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी वो पहनता हूँ कि मैं ये क्या कहूँगा, भाई मेरे साथ आए हैं तो ठीक है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको इनवाइट किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट ने इनवाइट करा तो वो उसके साथ चले गए। तो उन्होंने कहा भाई ये कौन है आपके साथ? कहते हैं ये यहाँ के बहुत पहुँचे हुए संत हैं, ये जिसको भी कुछ कह दें वो बिल्कुल पक्का सच निकल जाता है, लेकिन ये बोलते बहुत कम है। उसने कहा बोलते बहुत कम है, ये कब बोलते हैं? ये शाम को 6 बजे से 7 बजे तक बोलते हैं, पूरे दिन में ये अपना किससे बातचीत नहीं करते, तो अपना ध्यान में वो मगन रहते हैं। उसने कहा ठीक है। जिस व्यापारी से वो सामान लेता था वो व्यापारी ने उसके चरण छू लिए। इतना बड़ा आदमी, 4 मर्सिडीज़ कारें, सब कुछ ये वो, फिर भी उसने उसके पैर छुए। वो शाम को जब एक कमरे में रुके तो उसने कहा भाई आपने क्या जादू करा? मैं तो इसकी दुकान से, इसकी फैक्ट्री से कपड़े लेता हूँ और इसने ही मेरे पैर छू लिए। देख, कहता मैंने तुम्हें ये प्रेजेंट किया था कि तुम जो कहते हो वो सच निकलता है। अब इसके जो लड़का है उसकी शादी वादी का सीन है, तो ये कल तुमसे ये कहेगा भाई ठीक है मेरे लड़के के लिए बताओ कि भगवान कब होगी, या गुरुजी बताओ कब होगी, कल भी तुम मेरे साथ चलना। कल वो उसके साथ गया तो उसने वही सवाल पूछा, उनको पहले ही पता था क्योंकि वो सवाल उससे भी पूछा जा सकता था। तो उसने, क्योंकि उसकी ज़बान पे सरस्वती रहती थी, तो उसने कह दिया जी 26 नवंबर को, जिस दिन भी पहला साया होगा देव उठनी काशी का, उस दिन आपके लड़के की शादी हो जाएगी। तो हुआ भी ऐसा, सरस्वती उसके ज़बान पे विराजमान थी, उसको ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो सब लोगों तक बात पहुंची, भाई ऐसे ऐसे जो गुरुजी आए हुए हैं उनके साथ भी एक आदमी है, वो जो कहते हैं वो सच हो जाते हैं। भीड़ लग गई, पूरे शहर में भीड़ लग गई। तो बिल्कुल अगले दिन अखबारों में फ़ोटो आ गई, सब कुछ हो गया। तो उसने साधु जी महाराज से कहा ये जो मैंने कहा ये तो तुक्के से ठीक हो गया, अब आगे कैसे होगा? लेकिन ऐसा हुआ चमत्कार कि वो जो भी कहने लगा वो सच होने लगा। सच होने लगा तो वो तो फिर क्या है, नेशनल फेम, वर्ल्ड फेम का आदमी हो गया, और उसने फिर अपना पूरा जीवन मोक्ष के लिए ही लगाया। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप कोई अभी साधारण काम कर रहे हो तो कल आप कि यदि वाइब्रेशन या इंक्लिनेशन अच्छी है तो मोक्ष पे नहीं जा सकती, वो भी जा सकती है। ठीक है, आप अच्छे से अच्छे काम करो, भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, सब अच्छा होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।